ओम उमा महेश्वराय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पार्वती की कृपा से सबका सौभाग्य अखंड रहे, पति की लंबी आयु हो और सुखद दाम्पत्य जीवन सबका बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तब यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। और करवा चौथ व्रत के इस कथा को सुनने के बाद भगवान गणेश की कथा भी जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार गणेश जी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक बालक का रूप धरकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। भगवान गणेश लोगों से खीर बनाने के लिए कहते हैं। 1 चम्मच दूध और 1 चुटकी चावल लेकर लोगों के पास जाते हैं और उनसे दूध और चावल की खीर बनाने के लिए कहते हैं। 1 चुटकी चावल और थोड़े से दूध की खीर बनाने की बात सुनकर लोग उन पर हंसने लगते हैं। बहुत भटकने के बाद भी जब कोई खीर बनाने के लिए राजी नहीं होता है तो आखिर एक गांव में एक बुढ़िया को उन पर दया आ जाती है और वह बोलती है, ला बेटा, मैं बना देती हूँ खीर। ऐसा कहकर वह एक छोटी सी कटोरी लेकर आती है। यह देख बालक बोला, अरे माँ, इस कटोरी में क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। बच्चे का मन रखने के लिए बुढ़िया बड़ा बर्तन लेकर आती है। अब बालक उसमें चावल और दूध उंडेलता है और देखते ही देखते वह बर्तन भर जाता है और उसके बाद भी चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म नहीं होता। बुढ़िया एक एक करके घर के सारे बर्तन ले आती है। सब बर्तन भर जाते हैं, लेकिन चुटकी भर चावल और चम्मच भर दूध खत्म ही नहीं होता। तब बालक उस बुढ़िया से कहता है कि वह खीर बनाने के लिए सामग्री को चूल्हे पर चढ़ा दे तथा गांव में जाएं और सबको खाना खाने का निमंत्रण देकर आए। जब खीर बन जाए तो उसे भी बुला लेना। बुढ़िया वैसा ही करती है। सारा गांव आता है और खीर खाकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी खीर बच जाती है। बुढ़िया पूछती है कि वह इसका क्या करे।
तब बालक ने कहा कि इस खीर को अपने घर के चारों कोने में बर्तन सहित उलटकर ढक दें और सुबह होने तक ऐसे ही रहने दें। और सुबह जब बुढ़िया बर्तन उठाकर देखती है तो हीरे जवाहरात से भरे हुए नजर आते हैं। श्री गणेश, जिस तरह से आपने बुढ़िया पर कृपा बनाई वैसे ही अपने सब भक्तों पर कृपा बनाए रखना।